रज़िया सुल्तान भारत की उन महान महिलाओं में से एक है जिन्होंने इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाई। वह योग्य शासिका थी, लेकिन यह भी सच है कि एक सुल्तान के रूप में असफल रही। रज़िया काबिल और बहादुर थी, लेकिन एक महिला होने के कारण वह असफल हुई। उसका शासनकाल केवल 3 वर्षों का ही था। इन 3 वर्षों में भी वह लगातार संघर्ष करती रही। रज़िया के पिता इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद ऐलान के मुताबिक रज़िया को सुल्तान होना था, लेकिन एक औरत होने के कारण समाज रज़िया को सुल्तान मानने को राजी नहीं थी। इसी कारण सुल्तान के पद को रज़िया के सौतेले भाई रुकनुद्दीन ने संभाला। रुकनुद्दीन अपनी मां सास तुर्कन के हाथों की कठपुतली मात्र था। वह अयोग्य और क्रूर शासक निकला। जनता रुकनुद्दीन की शासन व्यवस्था से दुखी थी। इसी परिस्थिति का लाभ उठाकर रज़िया ने 9 नवंबर 1236 को तुर्कन और रुकनुद्दीन की हत्या कर 10 नवंबर 1236 को रज़िया सुल्तान बनी। वह भारत की पहली महिला शासिका थी। रज़िया एक योग्य शासिका थी। जनता की भलाई के लिए उसने कई काम किए। खेतीबाड़ी और अच्छी फसलों की पैदावार के लिए कितने ही नहर बनवाए। सैनिक व्यवस्था में भी कई सुधार किए। रज़िया सुल्तान की गद्दी पर एक सुल्तान की तरह ही बैठी। उसने पर्दा करना बंद कर दिया। वह पुरुषों की तरह ही दरबार में आती और पुरुषों की तरह ही पोशाक पहनती। घोड़ों की सवारी किया करती थी। रज़िया का एक विशेष सलाहकार और विश्वास पात्र था याकूत। रज़िया याकूत पर सबसे अधिक भरोसा करती थी। इसी कारण वह अपने सभी कामों में याकूत को अपने साथ रखती थी। याकूत रज़िया को घोड़ों की सवारी कराता था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार रज़िया और याकूत के बीच प्रेम संबंध था। हालांकि इसके बारे में कुछ भी निश्चित रूप से कहना कठिन है। रज़िया और याकूत की नज़दीकियां 40 तुर्क सरदारों या जिसे चालीसा दल के नाम से भी जानते हैं, उन्हें पसंद नहीं था। दूसरी ओर भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने बगावत कर दी और अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। रज़िया दिल्ली से भटिंडा विद्रोह को शांत कराने गई और वहां रज़िया और अल्तुनिया का युद्ध हुआ। इस युद्ध में रज़िया हार गई और याकूत मारा गया। अल्तुनिया ने रज़िया को कैद कर लिया। इधर दिल्ली में चालीसा दल ने रज़िया की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर उसके भाई बहराम शाह को सुल्तान बना दिया। भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने रज़िया से शादी का प्रस्ताव रखा। रज़िया ने अपनी परिस्थिति से समझौता करते हुए अल्तुनिया के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 1240 में अल्तुनिया और रज़िया का विवाह हुआ। उसके बाद दोनों दिल्ली की ओर बढ़े। रज़िया फिर से अपनी गद्दी को पाना चाहती थी, लेकिन इस युद्ध में रज़िया और अल्तुनिया दोनों हार गए और उन्हें दिल्ली से लौटना पड़ा। दिल्ली से लौटते हुए हरियाणा के कैथल में उन दोनों को जाट डाकुओं ने घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। इस हमले में अल्तुनिया और रज़िया दोनों मारे गए। दोस्तों, रज़िया सुल्तान भारत की पहली और आखिरी महिला शासिका थी। वह एक योग्य शासिका थी, लेकिन असफल रही। रज़िया की असफलता का एक बहुत बड़ा कारण उसका औरत होना था। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।